Hello friends, welcome back my YouTube channel LC में. Friends, today we are discuss about what is method for adjustment of tonicity. Friends, previous वीडियो में डिस्कस किया था डिटर्मिनेशन ऑफ टोनिसिटी. आज के वीडियो है मेथड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी. तो चलिए फ्रेंड्स, मेथड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी को पूरी तरह से क्लासिफाइड करते हैं, एक एक पॉइंट पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं. फ्रेंड्स, एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी की आवश्यकता क्यों पड़ी? फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस किया था कि एक सॉल्यूशन लिया था, उसमें आरबीसी डाले तो तीन तरह से कंडीशन अप्लाई हुई. एक हो जा रहा था कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जा रहा था, एक हो जा रहा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जा रहा था, और एक हो जा रहा था आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो फ्रेंड्स, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो दो तरह के कंडीशन अप्लाई हो रहे थे, उसी को एडजस्टमेंट करके आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम बनाएंगे. किसमें? मेथड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी. सिंपल सी बात है, आप पॉइंट वाइज समझेंगे तो अच्छा से समझ लेंगे. पहले पॉइंट्स को समझिए. फॉर एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोनिक ऑफ सॉल्यूशन बाय फॉलोइंग मेथड, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए जो हाइपरटोनिक था और हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन था, उसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन टू द ब्लड को बनाने के लिए ये मेथड हम अप्लाई करेंगे. तब हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा और हमारे ब्लड के लिए अच्छा होगा, बेनिफिट होगा. फ्रेंड्स, हम देखिए क्लास फर्स्ट मेथड में और क्लास सेकंड मेथड में क्या चीज हो रहा है. क्लास फर्स्ट मेथड में क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन उसको हम एडजस्टमेंट करके हम क्या बनाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाएंगे थ्रू द ब्लड के. और इसमें क्या होगा, क्लास सेकंड में मेथड में हम क्या करेंगे, हाइपोटोनिक कोई सॉल्यूशन होगा, उसको हम क्या करेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाएंगे थ्रू द ब्लड के. तो उसको हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड मेथड में. अब फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो रहा था. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है मेरे यार, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है, हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, वो लेस देन होता है किससे, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम के. अगर मेरे यार ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि 0.9% वेट बाय वॉल्यूम से थोड़ा सा कम है, अगर हम इसमें ये NaCl की मात्रा ऐड कर दें, यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें ऐड कर दें, तो क्या ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा. कहने का मतलब मेरे यार, ये NaCl की कुछ मात्रा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मिला देंगे तो जाहिर सी बात है, जब NaCl को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मिलाएंगे, ताकि हमारा जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें NaCl की मात्रा कम है, अगर मिलाते जाएंगे NaCl को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बराबर हो जाएगा, अर्थात 0.9% वेट बाय वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा. वहीं देखा जाए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या था, यह था 0.9% से ज्यादा था, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम के ज्यादा था. तो क्या इसमें हम वाटर डाल देंगे तो इसमें जो NaCl की मात्रा जो ज्यादा है वो क्या कम हो जाएगी कि नहीं? जाहिर सी बात है, अगर आप सब्जी बना रहे हैं, सब्जी में ज्यादा मात्रा का NaCl हो जाएगा, नमक की हो जाएगा, तो उसमें आप पानी डालेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे, तो जाहिर सी बात है उस सब्जी में नमक कम हो जाएगी. वही चीज यहाँ पर हाइपरटोनिक है, यानी कि इसमें NaCl की मात्रा ज्यादा है, किससे, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl से. तो इसमें हम अगर वाटर डाल देंगे तो जाहिर सी बात है, इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर डालेंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, यानी कि इसमें से NaCl की मात्रा कम हो जाएगा और यह बराबर हो जाएगा 0.9% वेट बाय वॉल्यूम के. यही बात हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फ्रीजिंग पॉइंट में, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड में, और व्हाइट बेंजन मेथड में और स्प्राउट्स मेथड में. तो चलिए फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंशियल मेथड को पूरी डिटेल के साथ आपको बताते हैं पॉइंट वाइज. देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंशियल मेथड को पहले हम क्लासिफाइड करते हैं, पूरी तरह से डिफाइन कर देते हैं. देखिए यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंशियल मेथड, यहाँ पे हेडिंग डाल दिए हैं, इसके पॉइंट को देखिए. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंशियल मेथड जो होता है वो बेस्ड होता है किस पे, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे. देन यहाँ देखिए, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. कहने का मतलब है, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंशियल मेथड हम यूज करते हैं ओनली उस सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं जो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होता है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन whose concentration of solution is less than, जिसकी कंसंट्रेशन लेस देन होता है किससे, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl के. देन इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा इज -0.52 डिग्री सेल्सियस. कहने का मतलब है
जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ब्लड या प्लाज्मा के, वो होता है -0.52 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखा जाए, सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू द सॉल्यूशन। जब हम सोडियम क्लोराइड को ऐड करेंगे सॉल्यूशन में तो क्या होगा, टू मेक इट इसोटोनिक, वो सॉल्यूशन क्या होगा, इसोटोनिक हो जाएगा। पहले मेरा क्या था, पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के मतलब उसमें NaCl की मात्रा कम थी तभी ना हुआ हाइपोटोनिक था। इसमें अगर उस सॉल्यूशन में हम NaCl की मात्रा ऐड कर देंगे, ऐड करते जाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक था वो इसोटोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो उसमें NaCl की मात्रा कम है। अगर उसमें NaCl डालते जाएंगे जाहिर सी बात है एक समय ऐसा आएगा कि उसका NaCl कंप्लीट हो जाएगा, वो इसोटोनिक के बराबर हो जाएगा। वही चीज यहाँ लिखा गया है, सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू द सॉल्यूशन टू मेक इट इसोटोनिक टू द ब्लड। इसका फॉर्मूला कुछ है, देखिए, वेट परसेंटेज इक्वल टू 0.52 माइनस ए बट्टे बी। अब देखिए ए और बी क्या चीज होते हैं। ये वो फॉर्मूला यूज फॉर एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जब हम यूज करेंगे यानी सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। वेयर यानी जहां पर क्या चीजें होती हैं। डब्ल्यू क्या है, अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंसेस, और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द अनएडजस्टेड सॉल्यूशन है। अनएडजस्टेड सॉल्यूशन होता है ये, और बी क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द एडजस्टिंग सॉल्यूशन। ये एडजस्टिंग सॉल्यूशन होते हैं बी। आई होप कि जो फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंशियल मेथड पूरी तरह से आपको आ गया होगा। और फ्रेंड्स आप चलिए डिस्कस करते हैं सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड को आप डिफाइन करते हैं, देन कोई चीजें इस पर देखी जाएगा, तब हम डिस्कस करेंगे वाइट विंसेंट मेथड, तब स्प्राउट्स मेथड। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लिए हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। फ्रेंड्स सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड क्या होता है, चलिए इसके पॉइंट वाइज समझते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं whose concentration is less than 0.9% weight by volume NaCl, जिसकी concentration less than होती है किससे, 0.9% weight by volume के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, in which add sodium chloride in solution to make it isotonic to the blood। कहने का मतलब है सोडियम क्लोराइड ऐड करते जाएंगे सॉल्यूशन में, एक समय ऐसा आएगा कि वह सॉल्यूशन जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था वो इसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा टू द ब्लड के। कहने का मतलब यही है इसके पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द फार्मूला इज यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ NaCl। ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब हम NaCl को मिलाएंगे सॉल्यूशन में। देखिए E1% इक्वल टू 17 इंटू लाइसो डिवाइडेड बाई m। अब देखिए E1% क्या है, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट है। लाइसो क्या है, लाइसो वैल्यू या क्या, लाइसो जो होता है लाइसो वैल्यू होता है एक कांस्टेंट होता है। m क्या है, यह मॉलिक्यूलर वेट होता है ड्रग सॉल्यूशन का। ड्रग सॉल्यूशन जो हम सॉल्यूशन में ड्रग यूज करते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट ए होता है, ये हमसे रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स आई होप की सारी चीजें आपको अच्छा से आ रहा है। क्या चीज में कुछ समझने की बातें नहीं है, जो चीजें हम बता रहे हैं बस उतना समझिए, उतना इनफ है। फ्रेंड्स अब देखिए, अब आपका क्लास फर्स्ट हो ही गया, अब हम डिस्कस करते हैं क्लास सेकंड का। अब वाइट विंसेंट मेथड और स्प्राउट्स मेथड पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यह क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने का मतलब है इसमें NaCl की मात्रा ज्यादा है। इसमें किसी तरह कोई ऐसा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कि जो हाइपरटोनिक इसमें NaCl की मात्रा है एक कम हो जाए टू द ब्लड, यानी कि इसोटोनिक हो जाए। तो क्या इसमें होगा, हाइपरटोनिक इसमें कि NaCl की मात्रा इसमें ज्यादा है, NaCl की मात्रा ज्यादा है। अगर इसमें H2O इन्वॉल्व कर दिया यानी कि वाटर इसमें ऐड कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था इसमें NaCl की मात्रा ज्यादा था, उसमें हमें वाटर ऐड कर देंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन था वो इक्वल हो जाएगा टू द ब्लड, यानी कि 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl के बराबर हो जाएगा। वही चीजें इसमें डिस्कस करना है। वाइट विंसेंट मेथड चलिए देखते हैं, उसके बाद स्प्राउट मेथड पर डिस्कस करें। चलिए अब डिस्कस करते हैं वाइट विंसेंट मेथड क्या चीज होता है।
फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखते हैं क्लास सेकंड के बारे में। फ्रेंड्स क्लास वन के बारे में दोनों टाइप के सॉल्यूशन को हम डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं क्लास सेकंड के बारे में। क्लास सेकंड मेथड क्या कहता है, देखिए इसमें आएगा व्हाइट विंसेंट मेथड और स्प्राउस मेथड। पहले हम देखेंगे व्हाइट विंसेंट मेथड क्या चीज होता है। तो चलिए व्हाइट विंसेंट मेथड को थोड़ा समझ लेते हैं। इसके पॉइंट वाइज देखिए व्हाइट विंसेंट मेथड, दिस मेथड इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ वाटर टू द ड्रग सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये जो मेथड हम यूज करते हैं वो बेस्ड होता है, इसमें क्या होता है एडिशन ऑफ वाटर को ऐड करते हैं टू द ड्रग सॉल्यूशन में, ताकि मेरा जो हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, अगर उसमें वाटर ऐड कर दें तो वह जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था वह ब्लड के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसोटोनिक हो जाएगा, यानी कि 0.9% वेट बाय वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। देखिए दिस मेथड इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ वाटर टू द ड्रग सॉल्यूशन सच एज, जैसे कि 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl है, अगर इसके बराबर हमारा जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है अगर हो जाए तो अच्छा ही है, हमारे ब्लड के लिए बहुत ही बेनिफिट है। इसका नेक्स्ट पॉइंट के द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू द ड्रग सॉल्यूशन टू मेक इसोटोनिक टू द ब्लड। कहने का मतलब है अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर को ऐड करते जाए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो एक समय ऐसा आएगा कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था वह इसोटोनिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा और यह ब्लड के लिए अच्छा हो जाएगा, ब्लड के इक्वल हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए V इक्वल टू W इंटू E 1% इंटू 111.1। अब देखिए V क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ऐड कर रहे हैं टू सॉल्यूशन में, और W अब आपको बताए ही है वेट ऑफ ड्रग इन ग्राम, यानी कि वेट ऑफ ड्रग के वेट है इन ग्राम मिलेंगे। E 1% क्या है, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड है, सॉरी सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट वेट है। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं स्प्राउस मेथड क्या कहता है। स्प्राउस मेथड में देखिए स्प्राउस मेथड सिंपल सी बात है, स्प्राउस मेथड जो होता है व्हाइट विंसेंट मेथड को मॉडिफाइड किया हुआ है। यहाँ पे देखिए इट इज द सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ व्हाइट विंसेंट मेथड। कहने वाला व्हाइट विंसेंट मेथड को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया जाता है और हमारा बना दिया जाता है स्प्राउस मेथड। अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट देखिए इन दिस मेथड द वेट ऑफ ड्रग इज फिक्स्ड, यानी कि इसमें जब हम या जो मेथड हम यूज करते हैं इसमें जो ड्रग का वेट होता है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड दैट इज 0.3 ग्राम फॉर 1% ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए V इक्वल टू W इंटू E 1% इंटू 111.1। अब इसी को थोड़ा और मॉडिफाइड कर दिया गया है, V इक्वल टू W के यानी वेट के जगह पर 0.3 ग्राम ड्रग का ले लिए हैं, 0.3 ग्राम एज यहाँ को पुट कर देंगे इंटू E 1% इंटू 111.1। अब इसको देखिए 0.3 का 111 जो 111.1 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अर्थात गुणा कर देंगे तो हमारा बन के सूत्र आएगा V इक्वल टू 33.3 इंटू E 1%। आपका फॉर्मूला आ गया स्प्राउस मेथड का। स्प्राउस मेथड का ये फॉर्मूला है। फ्रेंड्स आई होप कि सारी चीजें क्लास 1 और क्लास सेकंड पूरी तरह से पूरी बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड जो आपका टॉपिक होगा उसको कवर किया जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।